हेलो एंड वेलकम टू माय ब्लॉग्स। तो अभी मुझे डेली ब्लॉग की ज़्यादा तो आदत नहीं है, लेकिन हाँ मैंने सोचा मौसम बदलने के साथ चलो हम भी कुछ अपनी आदतें बदलते हैं और कुछ नया शुरू करते हैं। तो मैं शुरू कर रही हूँ ब्लॉगिंग। ये एक दिन का ब्लॉग नहीं है, इसमें 2-3 डेज़ के क्लिप्स मिक्स हैं, क्योंकि शुरुआत में ना इतना ईजी नहीं होता है शूट करना। हम जब भी कहीं बाहर जाते हैं ना तो बाहर लोग इतने कंफर्टेबल नहीं होते, हम लोगों के साथ कंफर्टेबल नहीं होते, धीरे धीरे ही चीज़ें आती हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे मैं बनाने जा रही हूँ आज रवा इडली, क्योंकि आज था संडे और संडे के दिन का ब्रेकफास्ट कुछ स्पेशल ही होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने दही को रवे में डाल के अच्छे से मिक्स किया, फिर सोडा ऐड किया। सोडा ऐड करने के बाद जो मैंने बैटर था वो थोड़ी देर के लिए 1.5 आवर के लिए उसको सेट होने के लिए रख दिया था। फिर इधर मैंने तैयारी की थी टमाटर की चटनी की। इडली के साथ ना, इडली फ्राई के साथ वो टमाटर वाली चटनी तो बहुत अच्छी लगती है, तो बस उसकी तैयारी की। हाँ, तो मैं बोल रही थी कि मैंने शुरू किया है ब्लॉगिंग। अभी मिनी ब्लॉग तो मेरा चल ही रहा है, बट मैं सोच रही हूँ लॉन्ग ब्लॉग भी स्टार्ट करते हैं। जब आ ही गए हैं इस फील्ड में तो क्यों ना कुछ नया ही ट्राई किया जाए। तो आज का दिन संडे का दिन ना वैसे भी बहुत स्पेशल होता है, क्योंकि बच्चे की छुट्टी रहती है, हस्बैंड भी घर पे ही होते हैं, तो लगता है कुछ स्पेशल ही बन जाए। तो बस उसी स्पेशलिटी को ध्यान में रखते हैं मैं बना रही थी यहाँ पे इडली। तो इडली का बैटर मेरा रेडी हो गया है ऑलमोस्ट, मैंने उसको रख भी दिया है साइड में। टमाटर की चटनी के लिए मैंने कुकर में टमाटर बॉईल होने के रख दिए थे, और यहाँ पे मैं सोडा ऐड कर रही हूँ ताकि जो इडली है हमारी फ्लफ़ी बने, क्योंकि इनो नहीं है, आप इनो भी ऐड कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। वैसे मैं इनो के साथ ही मोस्टली बनाती हूँ, बट अभी इनो था नहीं तो इसलिए मैंने इसमें सोडा ऐड कर दिया। सोडा ऐड करके इसको साइड में रख दिया, और देखो यहाँ पे वायु आ गया। उसको बड़ा अच्छा लगता है जब मैं खुद भी शूट करती हूँ ना सामने आने में। और यहाँ पे मेरे टमाटर भी बॉईल हो चुके थे, मैंने चटनी को ग्राइंड किया। उसके बाद मैंने इडली को इडली स्टैंड में लगाया बॉईल होने के लिए। मुझे इडली ना इसलिए भी पसंद है क्योंकि मुझे ना ज़्यादा झंझट नहीं लगती है इडली बनाने में। आप बैटर रेडी करके रख दो, बस थोड़ी देर बाद आओ स्टैंड में लगा के रख दो। एक बार में 12 इडलियाँ बन जाती हैं, 2 बार में 24 इडलीज़ ना हम तीनों के लिए सफिशिएंट होती हैं। तो इसलिए मुझे इडली बनाना पसंद है। तो मोस्टली सैटरडे संडे हमारा यही ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पे इडली को मैंने इडली स्टैंड में लगा के और स्टीमर में आराम से सेट करके स्टीम होने के लिए रख दी थी। उसके बाद मैंने रेडी की थी अपनी चटनी। टमाटर की चटनी को फ्राई किया था कड़ी पत्ता डाल के, क्योंकि उसका जो तड़का होता है ना, एक्चुअली जितना भी साउथ इंडियन होता है वो ना राई के और कड़ी पत्ते के तड़के के साथ ना उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और ये देखो बच्चों की ना आदत होती है कि आप जहाँ काम करते हो ना वहीं खेलने के लिए आते हैं। इसको किचन में जहाँ मैं रहती हूँ इसको वहीं पे खेलने आना होता है। और यहाँ पे मेरी चटनी भी बन के रेडी हो चुकी थी और इडली भी रेडी हो चुकी थी। ये देखो, आप ना ये सोडा डाल दो, उसको थोड़ी देर रख दो, या इनो के साथ भी बनाओगे ना तो रवा इडली ना बहुत फ्लफ़ी बनती हैं, मतलब खाने में भी अच्छी लगती हैं। ऐसा नहीं कि अंदर से टाइट हो जाती हैं, कुछ ऐसा, काफ़ी अच्छी फ्लफ़ी बनती हैं। तो एक तरफ मैंने अपनी इडली फ्राई कर ली थी और दूसरी तरफ मैंने चाय बना ली थी। अब चाय बनाने के बाद हम दोनों बैठ गए थे ब्रेकफास्ट करने के लिए। संडे का दिन ना इसीलिए बड़ा सुकून भरा दिन होता है कि इनकी भी छुट्टी होती है और सभी लोग घर पे होते हैं, तो ऐसे एक ना अच्छा लगता है सबके साथ ना बैठ के नाश्ता करने में, एक अलग ही माहौल होता है। उसके बाद अब सर्दी आ रही थी तो हमारे पास ना गद्दा पड़ा हुआ था, हमको ना इसमें से 2 गद्दे बनवाने थे। ये हमने तब लिए थे जब कुटकुट ना छोटा था, वही छोटा था, तो इसको नीचे डाल देते थे गद्दे के और इस पर खेलता रहता था। तो अब हम इसमें से 2 गद्दे बनवा रहे हैं ताकि हम मतलब उसको यूज़ कर सकते। तो हम उसको वो देने के लिए गए, क्योंकि अब सर्दियाँ आ रही हैं तो ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। फिर क्या था, बस थोड़ी देर हम लोग मार्केट घूमे और फिर घर वापस आ गए थे। घर वापस आके मैंने थोड़ा सा रेडी हुआ और नहाया धोया। उसके बाद दोपहर में मेरा एक पार्सल आ गया था। जैसे ही पार्सल आता है ना, कुछ भी इसको इतनी खुशी होती है ना, ये दौड़ा दौड़ा आता है, मम्मा मेरे को ओपन करना, मेरे को ओपन करना है। इसे ओपन होता नहीं है बट ये ज़रूर ओपन करता है, इतना ज़िद करता है ओपन करने के लिए। फिर इसने कोशिश की बट इससे पार्सल ओपन नहीं हुआ। फिर एट द एंड मैंने पार्सल ओपन किया। एक्चुअली मैंने मीशो से ना एक वॉशरूम क्लीनिंग ब्रश ऑर्डर किया था, तो ये वही ब्रश आया था। फिर मैंने ओपन किया। आप देखो यहाँ पे ना ये शूट कर रहा है, मेरे को शूट करना है, मेरे को शूट करना है। ट्राइपॉड से हटा के खुद से शूट करने लगा था, देखो। फिर मैंने उसको ओपन किया, ब्रश को लगाया तो अच्छी क्वालिटी थी। फिर शाम हो गई, शाम को मैंने चाय बनाई और चाय, तो नवरात्रि भी आने वाली थी, हमें उसकी भी तैयारी करनी थी। हालांकि इस बार मैं नवरात्रि सेलिब्रेट नहीं कर रही थी, लेकिन फिर भी ना कोई भी त्यौहार होता है ना तो उसकी एक अलग ही ना रौनक हो जाती है। भले ही आपको सेलिब्रेट करना करें, बट मार्केट में या चारों तरफ ना
उसकी अलग ही रौनक रहती है। तो फिर हम शाम को मार्केट गए, तो मार्केट में देखो चारों तरफ ना नवरात्रि की एकदम से ही ना धूम थी, मतलब चारों तरफ पूरे मार्केट सज गए थे, नवरात्रि की चीज़ें और माता की चुनरी, इतनी सारी सुंदर सुंदर चीज़ें मिल रही थी ना, देख के बड़ा अच्छा लगता है। अब ये ना त्योहार का सीज़न है, अब नवरात्रि जाते ही करवा चौथ आ जाएगा, फिर से मार्केट में रौनक रहेगी। दिवाली इधर न्यू ईयर तक ना मार्केट में रौनक रहती है, अच्छा लगता है। त्योहार आते हैं ना, एक अलग ही खुशियाँ आती हैं, माहौल ना बहुत खुशनुमा हो जाता है। और नवरात्रि के दिन तो वैसे ही इतने अच्छे होते हैं। फिर हम लोगों ने ना थोड़ी सी सब्ज़ी ली थी, लाइक सैलेड वगैरह परचेज़ किया था, सब्ज़ी ली। और क्योंकि नवरात्रि इस बार हमारे घर पे नहीं बैठ रही है, तो हमने पूजा का कोई सामान नहीं लिया था। ये देखो वायु को गाड़ी दिलवाई थी और ये ना वहीं पे चलाने लगा, सब्जी वाली जहाँ पे सब्जियां मिलती हैं ना वहीं पे खड़े होकर चलाने लगा था। उसके बाद फिर हम लोगों ने थोड़े से फ्रूट्स वगैरह परचेज़ किए थे और फिर हम लोग घर आ गए थे। घर आके मैंने सैलेड ही बनाया था खाने में, कॉर्न वगैरह डाल के रात को डिनर में सैलेड बनाया, सैलेड खाया। फिर हम नीचे पार्क में वॉक करने के लिए चले गए थे। सोसाइटी में तो ना माता रानी का आगमन हो चुका था और इतना खूबसूरत डेकोरेशन की गई थी ना, मेला सा लग रहा था सोसाइटी में हमारी, इतना खूबसूरत डेकोरेट किया गया था ना, बहुत पंडाल सजाया है। और बच्चे बच्चे तो इतना खुश होकर वहाँ पे खेल रहे थे ना, क्योंकि अगले दिन से पूजा शुरू होनी थी। पता है सोसाइटी में ना हमारे पूरा 9 डेज़ का सेलिब्रेशन होता है, पूरे 9 दिन तक पूजा होती है, सुबह शाम आरती होती है, डांडिया डांस भी होता है और बहुत मज़ा आता है। पूरी सोसाइटी में लाइट लग गई थी, एकदम ऐसा लग रहा था मानो आज ही दिवाली है। और ये ना पूरा दिवाली तक रहेगा, उसके बाद छठ पूजा आएगी, तो पूरे त्यौहार में ये इसी तरीके से सजा रहेगा। बहुत अच्छा लगता है घूमने, ऐसा लगता है कोई शादी है। तो चलो आपको मिलवाते हैं आगे ब्लॉग में कि क्या क्या होता है। बाय बाय।